पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह घर में घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक का समर्थन करने वालों को कड़ा संदेश दिया है, उससे पाकिस्तान को बता दिया है कि हम भारत उनके आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां देश के साथ साथ पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के बाद भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय सेना की इन 2 महिला अधिकारियों की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई इन दोनों महिला अफसरों के बारे में विस्तार से जानना चाहता है कि इनका जन्म कहां हुआ, सेना में भर्ती कब हुई। इन्हीं में से एक नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी का। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम चर्चा में आते ही मध्य प्रदेश का सीना गर्व से फूल गया। दरअसल सोफिया कुरैशी का परिवार शुरू में छतरपुर जिले के नौगांव में रहा। सोफिया कुरैशी ने पहली से तीसरी कक्षा तक नौगांव के जीडीसी स्कूल में पढ़ाई की। सोफिया का जन्म 1976 में पुणे में हुआ था। जन्म के बाद इनके पिता परिवार को लेकर नौगांव में शिफ्ट हुए। सोफिया के पिता का पुश्तैनी मकान नौगांव में ही है। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भी सेना में कर्नल थे। जब पुणे से कर्नल ताज मोहम्मद कुरैशी का ट्रांसफर नौगांव हुआ तो वहां पर वो शिफ्ट हुए। इसके बाद ताज मोहम्मद कुरैशी का ट्रांसफर रांची और फिर बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा में आगे की पढ़ाई करके सोफिया कुरैशी ने सेना ज्वाइन की। सोफिया कुरैशी की शादी सेना में कर्नल ताजुद्दीन से हुई है। नौगांव में सोफिया कुरैशी के बुआ रहती हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई और सोफिया कुरैशी ने पत्रकारों को संबोधित किया तो पूरे नौगांव के साथ ही छतरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। नौगांव की बेटी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की महिलाएं बहादुरी में सबसे आगे हैं। नौगांव में रहने वाले सोफिया कुरैशी के ममेरे भाई बंटी सुलेमान प्रेस वार्ता में अपनी बहन को देखकर काफी भावुक हो गए और उनका सीना गर्व से फूल गया। बता दें कि सोफिया कुरैशी की मां का नाम हलीमा बेगम है। वो यूपी हमीरपुर की रहने वाली हैं। नौगांव के समाजसेवी सनातन रावत की सोफिया कुरैशी के परिवार को भली भांति जानते हैं। जैसे ही उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में सुना तो खुशी से उछल पड़े और बोले, हमें गर्व है ऐसी बेटी पर। सोफिया के ममेरे भाई बंटी सुलेमान कहते हैं कि सोफिया और साइना 2 बहनें हैं। सोफिया का जन्म 1976 में पुणे में हुआ था। उसके बाद वो नौगांव आ गईं। यहाँ हमारे नाना थे और सोफिया के दादा, वो नौगांव में ही सेना में भर्ती हुए थे। सुलेमान बताते हैं कि कैसे सोफिया के परिवार में वो तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का संकल्प लिया। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भी आर्मी में थे। सुलेमान कहते हैं कि जिस घर में मैं बैठा हूं, इसी घर में उनकी परवरिश हुई। नौगांव के जीडीसी स्कूल में सोफिया ने पहली से तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई की। भाई बंटी सुलेमान गर्व करते हुए कहते हैं कि आज इतना फक्र हो रहा है कि आतंकवादियों ने जिनके घर के चिराग बुझा दिए थे, भारतीय सेना और हमारी सरकार ने उसका बदला ले लिया और मेरी बहन भी उस ऑपरेशन का हिस्सा है। वो बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो छोटी थी तो कई बार कहती थी कि भैया थक गए हैं, पीठ पर बिठा लो, और मैं उसे स्कूल ले जाया करता था। आज उसी बहन ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। बता दें कि भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने फोर्स 18 में भारतीय सेना के एक ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड करने का काम किया है। फोर्स 18 आसियान प्लस देशों का एक बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय अभ्यास है। कर्नल सोफिया भारतीय सेना की ऐसी पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने फोर्स 18 में ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड किया है। उनका विवाह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुआ है। कुरैशी ने केंद्रीय विद्यालय EME से अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की है, जिसके बाद MS यूनिवर्सिटी से साल 1992 से 95 बैच में BSc केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सोफिया इसके बाद PhD भी कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती के बारे में जानने के बाद उन्होंने PhD बीच में ही छोड़ दिया और सेना में शामिल हो गई। वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवा दे रही हैं। भारतीय सेना में सोफिया की भर्ती साल 1999 में हुई थी। उन्होंने साल 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण हासिल किया और सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया।
साल 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। सोफिया 2010 से शांति अभियानों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।